अब जो कथा आप सुनने वाले हैं वह केवल एक किसान की नहीं है। यह कथा है अहंकार, भक्ति और उस दिन की जब स्वयं भगवान जगन्नाथ को धरती पर उतरकर एक मनुष्य को उसका सत्य दिखाना पड़ा। अगर आप सच में भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि भगवान की चीजों को आधा नहीं छोड़ा जाता। इसे पूरा देखिए और पुण्य कमाइए। और अगर आप भक्ति के इस कार्य में हाथ बटाना चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक छोटे से गांव से, जहां मिट्टी के घर थे, कच्चे रास्ते थे और लोग कम साधनों में भी संतोष से जीना जानते थे। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, माधव। माधव मेहनती था, पर उसके मन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। वह मानता था कि जो मिलता है वह केवल मेहनत से मिलता है। भगवान, पूजा, भक्ति, ये सब उसे कमजोर लोगों की बातें लगती थीं। उसकी पत्नी थी कमला। कमला ठीक उसकी उलटी थी, सीधी, शांत और भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठती, घर साफ करती, दीप जलाती और भगवान जगन्नाथ के सामने श्रद्धा से प्रार्थना करती। कमला केवल पूजा ही नहीं करती थी, वह गरीबों की मदद भी करती थी। जो थोड़ा बहुत घर में होता वह किसी भूखे के मुंह में डाल देती। उसका मानना था भगवान मंदिर में नहीं, करुणा में बसते हैं। कमला की सबसे प्यारी थी उसकी सफेद गाय, एक शांत, सुंदर, दूध से भरी हुई गाय जिसे वह बेटी की तरह मानती थी। वही गाय घर का सहारा थी। उसी के दूध से कभी घर चलता, कभी पड़ोसियों की मदद होती। माधव को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह कमला का मजाक उड़ाता, कहता, पूजा से पेट नहीं भरता, भगवान से कोई अमीर नहीं बनता, मेहनत कर, यही असली धर्म है। कमला कुछ नहीं कहती। वह जानती थी भगवान उत्तर शब्दों में नहीं, समय में देते हैं। समय बीता। अजीब बात यह थी कि धीरे धीरे माधव के खेत पहले से ज्यादा उपज देने लगे। गाय ज्यादा दूध देने लगी। एक साल ऐसा आया जब फसल इतनी अच्छी हुई कि माधव ने कभी सोचा भी नहीं था। गरीबी धीरे धीरे घर से निकलने लगी। नया घर बना, नए कपड़े आए, पैसा आने लगा। कमला समझ गई यह भगवान की कृपा है, उसकी भक्ति का फल। लेकिन माधव ने इसे अपनी मेहनत का घमंड बना लिया। पैसा आने के साथ उसका स्वभाव बदलने लगा। वह अब गांव के सीधे सादे किसान से एक घमंडी आदमी बनता जा रहा था। वह जुए में पैसे उड़ाने लगा, शराब पीने लगा, बुरी संगत में बैठने लगा और कमला की पूजा उसे अब और भी चुभने लगी। एक रात माधव शराब पीकर घर लौटा। आंखें लाल थीं, आवाज ऊंची थी। उसने देखा कमला दीप जलाकर भगवान जगन्नाथ की पूजा कर रही थी। उसका गुस्सा सीमा पार कर गया। उसने चिल्लाकर कहा, बस बहुत हुआ, तेरी पूजा ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये सब ढोंग है। कमला डर गई पर शांत रही। माधव ने उस दिन वह किया जो अहंकार में मनुष्य कर बैठता है। उसने कमला को घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था, कोई सहारा नहीं, कोई आवाज नहीं। कमला रोई नहीं, उसने केवल भगवान जगन्नाथ का नाम लिया। उसके पीछे पीछे सफेद गाय भी घर से निकल आई। उस दिन से गाय ने खाना पीना छोड़ दिया। वह बीमार पड़ गई। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। कमला और गाय भटकते भटकते भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंचे। मंदिर के पुजारियों ने उनकी हालत देखी। दयालु थे, उन्हें मंदिर में सेवा का काम दे दिया। कमला मंदिर साफ करती, दीप जलाती, गाय मंदिर प्रांगण में शांत खड़ी रहती। और यहीं से कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां स्वयं भगवान धरती पर उतरने वाले हैं। एक दिन मंदिर के आंगन में एक छोटा बालक आया, गहरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखों वाला, गले में आभूषण और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने गाय के सिर पर हाथ रखा और पहली बार गाय ने घास खाना शुरू किया। कमला की आंखों में आंसू आ गए। बालक ने कहा, मां, अब खेल शुरू होगा। कथा कहती है जिस दिन उस छोटे बालक ने मंदिर के आंगन में कदम रखा, उसी दिन से हवा में कुछ बदला हुआ था। मंदिर वहीं था, दीपक वहीं थे, घंटियां भी वैसी ही बज रही थीं, पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको अपने भीतर खींच लिया हो। कमला उस बालक को देखती रह गई। उसकी उम्र मुश्किल से 7 से 8 वर्ष रही होगी, पर उसकी आंखों में बालपन नहीं, गहराई थी। ऐसी गहराई जो समय से परे होती है। सफेद गाय जो कई दिनों से एक तिनका तक नहीं खा रही थी, उस बालक के हाथ लगते ही शांत हो गई। उसने धीरे से घास चबानी शुरू की, जैसे कोई भूली हुई स्मृति अचानक लौट आई हो। कमला के मन में एक अजीब सा भाव उठा। उसने बालक से पूछा, बेटा, तू कौन है?
बालक मुस्कुराया। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें शरारत भी थी और करुणा भी। उसने कहा, मां, मैं वही हूं जो खेल खेल में सब सिखा देता है। इतना कहकर वह बालक मंदिर से बाहर चला गया। उधर गांव में माधव का जीवन तेजी से नीचे फिसल रहा था। पैसा तो था, पर शांति नहीं। रातें शराब में गुजरतीं, दिन जुए की बातें करते। जिस घर से कमला और गाय निकली थीं, वह घर अब खाली खाली सा लगता था। पर अहंकार में डूबा माधव इस खालीपन को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन चौपाल पर जुए की महफिल जमी थी। हंसी, शोर और सिक्कों की आवाज। तभी वही छोटा बालक वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े साधारण नहीं थे। गले में चमकते आभूषण, कलाई में कड़े और आंखों में अजीब सी चमक। उसने माधव को देखा और बोला, काका, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी लगते हो। माधव हंस पड़ा, नशे में डूबी हंसी। और तू तू क्या जाने खेल क्या होता है? बालक ने कहा, एक खेल मैं भी खेलता हूं। अगर हार गया तो ये सारे गहने तुम्हारे। गहनों की चमक माधव की आंखों में उतर गई। अहंकार ने अक्ल पर पर्दा डाल दिया। और अगर तू जीत गया? माधव ने हंसते हुए पूछा। बालक ने शांति से कहा, तो तुम मेरी एक बात मानोगे? माधव ने बिना सोचे हां कर दी। खेल शुरू हुआ। ताश का खेल। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सबको अजीब लग रहा था कि एक बच्चा इतने आत्मविश्वास से जुआ खेल रहा है। पहला पत्ता, माधव हारा। दूसरा, फिर हारा। तीसरा, फिर। नशा उतरने लगा, पसीना आने लगा, हाथ कांपने लगे। आखिरी बाजी में माधव ने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। बालक ने पत्ता पलटा। माधव हार गया। चौपाल में सन्नाटा छा गया। माधव घुटनों पर बैठ गया। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। बालक ने कठोर स्वर में नहीं, पर ऐसे स्वर में कहा जिससे आत्मा कांप जाए, अब मेरी बात मानो। सबके सामने उस स्त्री से माफी मांगो जिसे तुमने घर से निकाला। उस गाय से माफी मांगो जिसे तुमने दुखी किया। और स्वीकार करो कि जो कुछ तुम्हारे पास था वह तुम्हारा घमंड नहीं, किसी की भक्ति थी। माधव रो पड़ा। उसके आंसू पहली बार सच्चे थे। उसी क्षण मंदिर में कमला दीप जला रही थी। घंटी अपने आप बज उठी। वही बालक माधव को लेकर मंदिर पहुंचा। सबके सामने माधव ने कमला के चरणों में सिर रखा। गाय ने उसके सिर को सूंघा। बालक मुस्कुराया। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। बड़ी आंखें और बड़ी हो गईं। चेहरा दिव्य हो गया। लोगों ने पहचान लिया, भगवान जगन्नाथ। माधव मूर्छित हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह मंदिर के आंगन में था। कमला उसके पास बैठी थी। सब कुछ लौट आया था, पर इस बार भक्ति के साथ। माधव ने जुआ छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, अहंकार छोड़ दिया। वह और कमला मंदिर की सेवा करने लगे। गाय फिर से स्वस्थ हो गई। और लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ सिर्फ दंड नहीं देते, वे खेल भी खेलते हैं। पर हर खेल का एक ही उद्देश्य होता है, अहंकार तोड़ना और भक्ति जगाना। इसलिए कहते हैं, भगवान की बातों को आधा मत छोड़ो, पूरी सुनो, पूरी मानो और पूरी श्रद्धा रखो। जय जगन्नाथ। जो इस कहानी को सुन रहा है, अगर वह सच में भगवान जगन्नाथ का भक्त है, तो वह इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनेगा। और अगर आपके दिल में भगवान जगन्नाथ के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखेंगे। क्योंकि सच्चा भक्त भगवान को केवल मंदिर में नहीं, अपने कर्म और विश्वास में भी मानता है। अब जो कहानी आप सुनने वाले हैं, वह केवल एक पारिवारिक कथा नहीं है। यह उस समय की घटना है जब भगवान जगन्नाथ अपने एक भक्त के लिए मां सरस्वती से भी प्रश्न करने को विवश हो गए। यह कहानी है एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की। शहर के बाहर एक भव्य हवेली थी, जहां धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस घर के मालिक थे देवदत्त राय, सम्मानित व्यापारी, शांत स्वभाव और परिवार को बहुत मानने वाले इंसान। देवदत्त राय की पहली पत्नी बहुत दयालु और धार्मिक थीं, लेकिन अचानक एक बीमारी ने उन्हें छीन लिया। उस समय उनका बड़ा बेटा आरव सिर्फ 10 साल का था। मां की मृत्यु ने आरव के मन पर ऐसा आघात डाला कि वह भीतर से टूट गया। वह ज्यादा बोलता नहीं था, अक्सर अकेले बैठा रहता और हर बात को बहुत भोलेपन से स्वीकार कर लेता। कुछ वर्षों बाद देवदत्त राय ने दूसरी शादी की, एक सुंदर, तेज तर्रार और चालाक स्त्री से। उसका नाम था सुलोचना। वह अपने साथ एक बेटा लाई, विक्रम, जो आरव की ही उम्र का था। दोनों लड़के 19 साल के थे, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग।
आरव सीधा, सरल, शांत और मानसिक रूप से अभी भी अपनी मां के जाने के सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया था। विक्रम चालाक, तेज दिमाग, घमंडी, बिगड़ा हुआ और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचने वाला। सुलोचना बाहर से आरव को बहुत प्यार दिखाती थी, सबके सामने कहती, यह भी मेरा ही बेटा है। लेकिन घर के अंदर स्थिति बिल्कुल उलटी थी। आरव को हमेशा कम खाना, पुराने कपड़े और ज्यादा काम। विक्रम को नई चीजें, आजादी और मां का अंधा समर्थन। अगर आरव से कोई गलती होती तो सुलोचना उसे घंटों ताना देती। अगर वही गलती विक्रम करता तो कहती, बच्चा है, सीख जाएगा। धीरे धीरे सुलोचना और विक्रम मिलकर आरव को मानसिक रूप से और तोड़ने लगे। कभी उसके कमरे की चीजें गायब, कभी उसके नाम से गलत बातें, कभी पिता के सामने झूठी शिकायतें। देवदत्त राय कभी सच्चाई समझ नहीं पाए, क्योंकि सुलोचना उनके सामने बहुत आदर्श मां बनी रहती थी। आरव इतना भोला था कि उसे यह भी समझ नहीं आता था कि उसके साथ गलत हो रहा है। उधर विक्रम और भी बिगड़ता जा रहा था। देवदत्त राय के एक पुराने मित्र थे, हरिनारायण मिश्रा। उनकी बेटी अनन्या भी आरव और विक्रम की ही उम्र की थी। अनन्या समझदार, पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की थी। विक्रम उस पर गलत नजर रखने लगा। मीठी बातों से, झूठे वादों से उसे फंसाने की कोशिश करने लगा। लेकिन अनन्या उसकी आंखों की गंदगी समझ गई। उसने साफ मना कर दिया। एक पारिवारिक समारोह में अनन्या ने देखा कि कैसे विक्रम आरव का मजाक उड़ाता है और सुलोचना चुपचाप उसका साथ देती है। उसी समारोह में उसने आरव से बात की। आरव की आंखों में कोई चाल नहीं थी, सिर्फ डर और यह भावना कि शायद मैं ही गलत हूं। अनन्या को सच्चाई समझ में आ गई। उसी दिन सुलोचना ने आरव को अलग बुलाया। उसने साफ कहा, इस घर की सारी संपत्ति मेरे बेटे की होगी। तू समझदारी दिखा और बीच में मत आ। आरव की आवाज कांप गई। उसने पहली बार अपनी पीड़ा किसी के सामने रखी। उसने बताया कि मां के जाने के बाद वह भीतर से टूट गया है। उसे समझ नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव से कहा, अगर तुम्हें सच में सही और गलत का ज्ञान चाहिए तो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करो। वे हर देवता से बात करते हैं, वे तुम्हें बुद्धि भी देंगे। उसी रात आरव मंदिर गया। उसने कुछ नहीं मांगा, बस कहा, प्रभु, अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझ दीजिए, और अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे सत्य देखने की शक्ति दीजिए। कहते हैं, जब यह प्रार्थना पहुंची तो भगवान जगन्नाथ मौन नहीं रहे। कथा कहती है, जब सच्चाई कमजोरी समझ ली जाए और जब एक भोला भक्त अपनी पीड़ा को भी ईश्वर के चरणों में शब्दों में नहीं, आंसुओं में रख दे, तब भगवान मौन नहीं रहते। कथा कहती है, उसी रात भगवान जगन्नाथ मां सरस्वती के पास गए। भगवान जगन्नाथ गंभीर थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, पर एक टीस थी। उन्होंने कहा, मां, मेरे भक्त को ज्ञान क्यों नहीं मिला? वह भोला है, कमजोर है, दुनिया की चालें नहीं समझता, पर उसका मन शुद्ध है। तो फिर वह अज्ञान में इतने वर्षों तक क्यों भटका? मां सरस्वती शांत थीं। उनका स्वर कोमल था, पर सत्य से भरा। उन्होंने कहा, प्रभु, ज्ञान जबरन किसी को दिया नहीं जाता, वह मांगा जाता है। जिस दिन मन तैयार हो, उसी दिन बुद्धि उतरती है। भगवान जगन्नाथ कुछ पल मौन रहे, फिर उनका स्वर कठोर हुआ, पर वह कठोरता अहंकार से नहीं, करुणा से जन्मी थी। उन्होंने कहा, अब मांगा गया है, और जब मेरा भक्त टूटे मन से मुझे पुकारे तो उसे खाली नहीं लौटना चाहिए। मेरा भक्त अज्ञानी रहे, यह स्वीकार है, पर उसका भोलेपन का दुरुपयोग हो, यह नहीं। मां सरस्वती मौन हो गई। कथा कहती है, उस मौन में न कोई हार थी, न कोई जीत, वहां केवल कर्तव्य था। मां सरस्वती ने नेत्र बंद किए और अपना आशीर्वाद आरव की चेतना में उतार दिया। अगली सुबह जब आरव जागा तो वह वही व्यक्ति था, पर वही नहीं। उसका चेहरा शांत था, पर अब उसमें भ्रम नहीं था। उसकी आंखों में डर नहीं था, पर निरीक्षण था। वह चुप था, पर मूर्ख नहीं। उसकी बातें धीमी थीं, पर साफ थीं, साधारण थीं, पर तर्कपूर्ण थीं। पहली बार उसने घटनाओं को अलग अलग नहीं, एक सूत्र में देखा। उसे याद आया, कौन सी गलती संयोग नहीं थी, कौन सा अपमान मजाक नहीं था, और कौन सा प्रेम केवल अभिनय था। उसी दिन उसने निर्णय लिया, न बदले का, न घृणा का, सिर्फ सत्य का। जब वह अपने पिता देवदत्त राय के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आवाज न कांपी।
उसने एक एक प्रमाण रखा, कागज, लेखें, दिनांक और गवाह। हर बात शांत स्वर में, बिना आरोप के, बिना आंसू के। देवदत्त राय सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद उन्होंने अपने बेटे को सच में देखा हो। सुलोचना बोलना चाहती थी, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। विक्रम गुस्से में था, और वही गुस्सा उसका सच बन गया। उस दिन न कोई चिल्लाया, न कोई रोया, बस एक निर्णय हुआ। उसी दिन सुलोचना और विक्रम उस घर से बाहर चले गए। कोई अपमान नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ न्याय। समय बीता, घर में फिर से प्रकाश लौटा। आरव ने अनन्या से विवाह किया। यह विवाह समझौता नहीं था, यह समान मूल्यों का मिलन था। देवदत्त राय ने पहली बार सुकून की सांस ली। और लोग कहते हैं, अगर भगवान जगन्नाथ से दिल से मांगो तो वे केवल सुनते नहीं, वे हर द्वार खटखटाते हैं, देवताओं के भी। वे धन दिला सकते हैं, स्वास्थ्य लौटा सकते हैं, आयु बढ़ा सकते हैं, और बुद्धि भी, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने भक्त की रक्षा है। जय जगन्नाथ। जो इस कहानी को सुन रहा है, अगर वह सच में भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करता है, तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखेगा, क्योंकि सच्ची भक्ति छुपाई नहीं जाती, स्वीकारी जाती है। अब जो आप सुनने वाले हैं वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस रात की घटना है जब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं एक चोर को अपने गांव में पकड़ लिया था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पवित्र था। गांव का नाम था नीलाचलपुर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी के घर, साफ रास्ते और गांव के बीचों बीच भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान यही थी कि यहां के लोग बहुत ईमानदार, शांत और दयालु थे। नीलाचलपुर में कोई ताला नहीं लगाता था, न दरवाजों पर, न दुकानों पर। लोग कहते थे, जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं विराजमान हो, वहां चोरी कैसी। सुबह सुबह शंख की आवाज से पूरा गांव जागता और रात को भजन कीर्तन के साथ सोता। गांव के लोग मेहनत करते, एक दूसरे की मदद करते और हर सुख दुख में भगवान जगन्नाथ को याद करते। मंदिर में जो भी चढ़ता वह पूरे गांव के लिए प्रसाद बन जाता। कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन कहते हैं, परीक्षा हर जगह आती है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, गांव की सीमा के पास एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह एक चोर था। उसका नाम था कालिया। कालिया बाहर की दुनिया से आया था, भूखा, थका हुआ और मजबूर। कालिया बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे चोर बना दिया था। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसके पास न घर था, न काम। किसी ने उसे बताया था कि नीलाचलपुर के मंदिर में बहुत कीमती आभूषण हैं। उसने सोचा, एक बार चोरी कर लूं, फिर जिंदगी बदल जाएगी। चुपचाप वह गांव में घुसा। अजीब बात यह थी कि उसे किसी घर से डर नहीं लगा। सब शांत था, लेकिन उसके मन में मंदिर को लेकर अजीब सा डर था। वह सीधा मंदिर की ओर गया। मंदिर का दरवाजा बंद था, लेकिन हल्की सी जगह खुली हुई थी। कालिया अंदर घुस गया। मंदिर में घुसते ही उसे एक ठंडा सा एहसास हुआ। दीपक की हल्की रोशनी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति चमक रही थी। कालिया ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। वह जैसे ही भगवान के आभूषणों की ओर बढ़ा, अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे की आवाज सुनाई दी, ए, रुक जा। कालिया घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक छोटा सा बालक खड़ा था, लगभग 7-8 साल का। काली कांति, बड़ी बड़ी गोल आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। कालिया हंस पड़ा। हट जा बच्चे, वरना चोट लग जाएगी। लेकिन वह बच्चा आगे बढ़ा। अगले ही पल उस बच्चे ने छड़ी उठाई और कालिया की पीठ पर जोर से मार दी। अरे! कालिया दर्द से चिल्ला उठा। वह भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह भागता, छड़ी की मार और तेज होती गई। मंदिर के अंदर ही वह गिर पड़ा। वह बच्चा बोला, जिस गांव में मेरे भक्त रहते हैं, वहां चोरी करने की हिम्मत कैसे की। अब कालिया डर से कांप रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। हाथों में दिए लेकर वे मंदिर की ओर दौड़े। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा, कालिया जमीन पर पड़ा रो रहा है और पास में एक बच्चा खड़ा है। लेकिन अगले ही पल वह बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह भगवान जगन्नाथ की मूर्ति वैसी ही खड़ी थी।
गांव के लोग समझ गए। उन्होंने कालिया को पकड़ा, लेकिन किसी ने उसे मारा नहीं, किसी ने गाली नहीं दी। गांव के मुखिया ने पूछा, बेटा क्यों आया था? कालिया रो पड़ा। उसने अपनी पूरी कहानी बता दी, भूख, बेबसी, अकेलापन। गांव वालों की आंखें भर आईं। मुखिया बोला, हम भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, सज्जा नहीं देंगे। उन्होंने कालिया को वहीं बैठाया, खाना खिलाया और पानी दिया। फिर मुखिया ने कहा, अगर तू चाहे तो यहीं रह सकता है। आज से तू मंदिर का रखवाला होगा। हर महीने तुझे मेहनत की मजदूरी मिलेगी। कालिया को विश्वास नहीं हुआ। जिस मंदिर को लूटने आया था, उसी मंदिर ने उसे काम दे दिया। समय बीतता गया। कालिया ईमानदारी से मंदिर की रखवाली करने लगा। सुबह सुबह मंदिर साफ करता, रात को दिया जलाकर सोता। उसके चेहरे पर अब सुकून था। एक दिन वह मंदिर के सामने बैठकर बोला, प्रभु, आपने मुझे मारा नहीं, सुधारा। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आज भी नीलाचलपुर के लोग कहते हैं, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और जो गलत रास्ते पर हो उसे सही रास्ता भी वही दिखाते हैं। और यही कारण है कि इस गांव में आज भी कोई चोरी नहीं करता। जय जगन्नाथ।